हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 क्लास 9 चैप्टर सर्कल से। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। ठीक है, ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम की बेसिक प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। मतलब नॉन पैरेलल साइड्स है AD और BC। तो पैरेलल साइड्स है, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, तो AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। साइक्लिक के लिए क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 डिग्री है ऑपोजिट एंगल्स का सम, तो क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब नॉन गिवन क्या है, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मतलब AD इज इक्वल्स टू BC। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम गिवन से स्टार्ट करेंगे। गिवन ABCD इज अ ट्रेपेजियम, सो AD इक्वल्स टू BC। ओके, टू प्रूव एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। दोनों में से हम कोई एक कंडीशन प्रूफ कर दें तो ये साइक्लिक हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का सम सारे एंगल्स का सम होता है क्वाड्रिलेटरल के 360 डिग्री। तो अगर हम दो का सम 180 डिग्री प्रूफ कर देंगे, ऑटोमेटिकली जो रेस्ट ऑफ द टू है उनका सम 180 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ DE perpendicular to AB and CF perpendicular to AB या BA। ठीक है, तो CF बेसिकली DE और CF क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन। जैसे कि AB पैरेलल टू CD है, तो DE और CF क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस क्या होता है, हमेशा इक्वल। तो यहाँ से DE इक्वल्स टू CF हो गया। ओके, अब परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 90 डिग्री है, तो हम क्या, अब हम स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ADE and triangle BCF, angle DEA equals to angle CFB is equals to 90 degree. Okay, DE equals to CF, distance between the parallel lines, distance between the parallel lines। ये हमेशा क्या होता है, इक्वल। और AD equals to CF, सॉरी AD equals to BC, ये है हमारे गिवन। ओके, तो देखो AD और BC क्या है, हाइपोटेन्यूज। ये है हमारी हाइपोटेन्यूज। DE और CF साइड, और ये राइट एंगल। तो RHS बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी by RHS congruency, triangle ADE is congruent to triangle BCF। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A is equals to एंगल B। Therefore, by CPCT, corresponding parts of congruent triangles, angle A equals to एंगल B। ओके, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1।
अब क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, AD is a transversal, AD is a transversal to AB and CD. तो यहाँ से AB और CD पैरेलल लाइंस है और हम AD को एज अ ट्रांसवर्सल कंसिडर करेंगे। तो क्या होगा यहाँ से, देखो ये एंगल A है और ये पैरेलल लाइन है और ये एंगल D है, ठीक है, और ये है ट्रांसवर्सल, ये है ट्रांसवर्सल। ये है ट्रांसवर्सल। तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल A और एंगल D क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये पैरेलल लाइंस है, तो ये दोनों क्या हो गए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तो हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, इंटीरियर angles on the same side of transversal. ओके, अब देखो यहां से ये हो गई हमारी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, तो हम ये रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 we get angle B plus angle D equals to 180 degree. Hence proved. Hence proved. देखो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, तो यहाँ पर ए की जगह हम क्या कर देंगे, बी को प्लेस कर देंगे, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, देयरफॉर ABCD इज साइक्लिक, ABCD इज साइक्लिक।